जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में राज्यसभा से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 MCQ किया जाएगा। सभी इम्पोर्टेंट MCQ होगा। आपको राज्यसभा से संबंधित टोटल 80 MCQ कराया जाएगा, जिसका यह फर्स्ट वीडियो है। कुछ अन्य वीडियो में टोटल क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो अस्थायी और उच्च सदन कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है अस्थायी एवं उच्च सदन कौन सदन हो जाता है? तो राज्यसभा अस्थायी एवं उच्च सदन कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा का क्या होता है? अस्थायी एवं उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थायी तथा निम्न सदन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी बी और सी दोनों ही। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ओके, तो वर्तमान में राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250 तथा ऑप्शन डी 262। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में राज्यसभा को अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 यानी 250 हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा में सदस्यों की उम्र सीमा कितनी है? यानी राज्यसभा में किसी सदस्यों के होने के लिए मिनिमम एज कितनी वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए 28 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष तथा ऑप्शन डी 30 वर्ष। पता होना चाहिए राज्यसभा में सदस्यों के लिए मिनिमम एज कितनी है? मिनिमम एज है 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें राज्यसभा में मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 30। वही लोकसभा में सदस्यों की मिनिमम एज कितनी होती है? लोकसभा में 25। अब राज्य स्तर पर देख ले तो राज्य स्तर पर यदि विधानसभा में सदस्यों की एज देखा जाए तो विधानसभा में सदस्यों की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वही विधान परिषद में सदस्यों की मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत यानी नामित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्यों को, ऑप्शन बी 12 सदस्यों को, ऑप्शन सी 15 सदस्यों को तथा ऑप्शन डी 20 सदस्यों को। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, यानी राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का, ऑप्शन बी संघ शासित क्षेत्रों का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्य का तथा संघ शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन सी वहाँ के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जिन संघ शासित क्षेत्र यानी जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है उनके प्रतिनिधि किस आधार पर चुने जाते हैं? तो उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं वहाँ के निर्वाचक मंडल द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यानी विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा क्या होता है? उस केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ के जनप्रतिनिधि चुना जाता है विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए संचयी मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन बी सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी सूची पद्धति द्वारा तो ऑप्शन डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा में जो सदस्यों को निर्वाचित होता है वह किस आधार पर होता है? तो
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ओके, यानी राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि होता है उसका निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी विधानमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन डी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यानी सभी राज्य में राज्य से जो सदस्य चुनकर जाता है राज्यसभा में, तो वह उसका प्रतिनिधित्व कैसे होता है? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, यानी किस राज्य की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उस राज्य में राज्यसभा की उतना सीट निर्धारित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में किस राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी वह कौन सा स्टेट है जिस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से स्टेट के है? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। ओके, इसके आधार पर कौन सा हो गया कि सर्वाधिक राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधियों की संख्या कौन से स्टेट का रहता है? तो उत्तर प्रदेश का रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी जनसंख्या है प्रतिनिधि? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कुल 31 प्रतिनिधि होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 34। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कुल 31 सदस्यों को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा होता है यानी राज्यसभा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन, ऑप्शन बी निम्न सदन, ऑप्शन नंबर सी अधिसदन, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा क्या होता है? मैंने आपको बताया था राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निम्न सदन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? यानी वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली व पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप व चंडीगढ़, ऑप्शन सी दमन दीव व दादर और नगर हवेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है? तो दिल्ली और पुडुचेरी में क्या होता है, वहाँ से राज्यसभा के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किससे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी वो कौन सा 2 स्टेट है जिसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या समान है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु तथा राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश तथा गुजरात क्या होते हैं, वहाँ पर सदस्यों की संख्या समान होती है। आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 सदस्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बिहार से राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्यों का निर्वाचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है, यानी राज्यसभा में वह कौन कौन सा राज्य है जिसमें प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, बढ़ते घटते क्रम में उसको दिखाना है। सबसे बहुत ज़्यादा कौन से स्टेट में, उससे कम कौन से, फिर उससे कम कौन से स्टेट में। चलिए इसे देखते हैं वह स्टेट कौन कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सर्वाधिक सदस्यों की संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। चलिए सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 19 तथा तमिलनाडु में सदस्यों की संख्या कितनी है? तमिलनाडु में सदस्यों की संख्या कुल 18 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी के आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। यानी राज्यसभा में किसी सदस्य को निर्वाचित होने के लिए उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, तो ऑप्शन डी 40 वर्ष। मैंने आपको बताया था, आपको याद होना था कि राज्यसभा में सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए मिनिमम एज कितनी है? तो मिनिमम एज 30 वर्ष है। जबकि लोकसभा में सदस्यों को मिनिमम एज कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों को मिनिमम एज हो जाती है आपकी 25 वर्ष हो जाती है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष तथा ऑप्शन डी 35 वर्ष। ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया। चलिए देख लेते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा में सदस्यों की मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी राज्यसभा में जो सदस्य कार्यकाल करते हैं, यानी जो काम करते हैं, उन सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष तथा ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष होने चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे अप एंड डाउन होते रहता है। यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे आते जाते रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से इसे और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी आजीवन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते रहते हैं तथा नए सदस्य 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष तथा ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात रिटायर होते रहते हैं तथा नया सदस्य कितने वर्ष के पश्चात आते रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते रहते हैं तथा 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? चलिए देख लेते हैं। क्या राष्ट्रपति लोकसभा को जैसे भंग करते हैं उसी आधार पर राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन डी संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित पारित करने पर। इसका सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आधे सदस्यों का, ऑप्शन डी 1/4 सदस्य का। क्वेश्चन यह था क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। क्या होता है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन 1/3 सदस्यों के निर्वाचन 2 साल पे होता रहता है, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष रिटायर होते रहते हैं तथा 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, किंतु ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन बी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ऑप्शन सी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उसके आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है,
सॉरी ऑप्शन सी, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन डी, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उसके आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। चलिए क्वेश्चन था, लोकसभा के बाद ही राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में नया सदस्य आते रहते हैं। इसीलिए सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाता है, इसलिए सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि पसंद आता कृपया ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।